प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल संस्कृताध्ययनम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में संधि प्रकरण में हल संधि से संबंधित कुछ सूत्रों का अध्ययन करेंगे। उनसे बनने वाले शब्द रूपों को समझेंगे। आइए देखते हैं सूत्रों को। सूत्र है डह सी धुट। डह सी धुट। डात परस्य सस्य धुड़ वा। सूत्र का शब्दार्थ है डह यानी डकार से परे, सी यानी सकार का अवयव, धुट यानी धुट होता है। तो सूत्र का भावार्थ हुआ कि डात परस्य यदि डकार से परे सस्य यानी सकार आए तो धुट यानी धुट का आगम होता है वा यानी विकल्प से। सूत्र का भावार्थ हुआ कि यदि डकार के परे सकार आवे तो सकार का अवयव विकल्प से धुट, जिसका अनुबंध लोप होने पर ध बचता है, होता है। इसको उदाहरण से समझें। जैसे षड, यहाँ ड आया है और डकार के बाद में संतः का स आया है, अतः षड प्लस अंतः। यहाँ डकार के पश्चात सकार आया है, अतः प्रकृत सूत्र से धुट यानी ध इस सकार का अवयव बनता है। किंतु ये जो धुट आगम है ये सकार का आदि अवयव होगा यानी आद्य अवयव होगा, या अंत अवयव यानी कि ये धुट है का जो आगम है वो सकार से पहले होगा अथवा बाद में। यह यहाँ पर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिसके समाधान करने के लिए हम अग्रिम सूत्र को देखेंगे। आइए देखते हैं अगला सूत्र। अगला सूत्र है आद्यन्तौ टकितौ। आद्यन्तौ टकितौ, जिसकी वृत्ति है टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादाद्यन्तावयवौ स्तः। तो सूत्र का शब्दार्थ हुआ कि टकितौ यानी टित और कित, आद्यन्तौ आद्यवयव और अंतवयव होते हैं। पहले तो समझें टित किसे कहते हैं। टित का तात्पर्य जिसमें टकार की इत संज्ञा हो रही हो, और कित से तात्पर्य जिसमें ककार की इत संज्ञा हो रही हो, इनको बोलते हैं हम टित और कित। तो सूत्र का भावार्थ हुआ कि टित और कित यदि किसी के अवयव विधान किए जाएं, यानी किसी सूत्र के द्वारा ऐसा आगम हो जिसमें टकार की इत संज्ञा हो रही हो, ऐसा आगम हो जिसमें ककार की इत संज्ञा हो रही हो, तो जो टित है उसका आद्यवयव होगा और कित जो उसका अंतवयव होगा। यानी ऐसा आगम जिसमें टकार की इत संज्ञा हो रही है तो वो जिसके साथ होगा उससे पहले आएगा, और जिसमें ककार की इत संज्ञा हो रही हो ऐसा आगम जिसके साथ अवयव बनाया गया है उसके बाद होता है। यथा संख्यम अनुदेश समानाम परिभाषा सूत्र की सहायता से टित जो होता है जिसका टकार संयोग हो वह आदि अवयव, और कित जिसका ककार संयोग हो वह अंत का अवयव होता है। इसको हम उदाहरण से समझें। जैसे अभी हमारा उदाहरण था षड प्लस संता। यहाँ पर क्या डह सी धुट सूत्र से धुट यानी सकार का अवयव विधान किया गया है। अब चूंकि जो धुट है इसमें ट जो है वो इत संज्ञक है, इसलिए ये टित है। अतः प्रकृत सूत्र से यह धुट जो है वो सकार का आद्य अवयव बनता है, यानी सकार से पहले धुट का आगम होगा। तब स्थिति बनेगी हमारी षड ध संता। इसके बाद चरत्व आदेश यानी खरी जैसे चर आदेश होकर के जो धकार है उसको तकार आदेश होकर के, और डकार है उसको टकार आदेश होकर के षडत संता और षट संता ये दो रूप सिद्ध होते हैं। टकितो इसका जो विग्रह है वो इस प्रकार है कि टश्च कश्च इति टकौ, टकौ इतौ ययोस्तौ टकितौ। इसी प्रकार आद्यन्तौ का विग्रह होगा कि आदिश्च अंतश्चेति आद्यन्तौ।
इति। अब इसको हम रूप सिद्धि को विधिवत तरीके से समझें कि षट्स संता और षट संतः, ये एक ही शब्द के दो रूप बनते हैं। इसका संधि विच्छेद है षड प्लस संतः। तो पहला बिंदु हम लगाएंगे कि षड प्लस अंतः, यहाँ पर यथा संख्यम अनुदेश समानाम और आद्यंतौ टकितौ, इन दोनों सूत्रों की सहायता से डह सी धुट सूत्र से सकार को विकल्प से आद्य अवयव धुट का आगम होकर षड धुट संतः। यहाँ पर उ की उपदेश अजरनाशक और इत और टकार के हलंत्यम से संज्ञा होकर के अनम तस्य लोप ऐसे लोप हो जाता है, जिसको हम संक्षिप्त में अनुबंध लोप बोलते हैं। तो अनुबंध लोप करने पर धुट को क्या हो गया, ध, षड ध संत। फिर तीसरा पॉइंट होगा हमारा बिंदु खरीच सूत्र से धकार को तकार आदेश होकर षड त संत। पुनः खरीच सूत्र से डकार को टकार होकर के षड षट त संत। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो षट्स संत, ये हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। अब चूंकि ये जो धुट का आगम हुआ है डह से धुट से, ये जो विकल्प से हुआ है, अतः विकल्प के अभाव पक्ष में धुड़ागम नहीं होने पर षड संतः, जिसको खरीच ऐसे चर्त आदेश होकर षट संतः, यह हमारा रूप सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर हमने धुट आगम से संबंधित सूत्रों को पढ़ा और इनसे बनने वाले रूप को समझा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले सूत्रों के लिए मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें, जिसके नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को अवश्य क्लिक करें, ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। धन्यवाद।